श्वेता, श्वेता मैं आ रही हूँ श्वेता। श्वेता नदी के पानी में बहती हुई चली जा रही है। पूनम चिल्लाकर नदी में कूद जाती है। नदी के आसपास बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, मगर कोई भी पानी में उतरने की हिम्मत नहीं करता। सिर्फ पूनम बहते हुए नदी में तैरकर श्वेता के पास जाने की कोशिश करती है, मगर श्वेता बहुत दूर बहती ही चली जाती है और गहरी खाई की तरफ पहुंच जाती है। और तभी एक मगरमच्छ श्वेता की तरफ बढ़ने लगता है। श्वेता जोर जोर से चिल्लाती है। आसपास के सभी लोगों को यही लगता है कि आज श्वेता का आखिरी दिन है, मगर तभी पूनम को एक पेड़ की टूटी हुई लकड़ी मिलती है और वो उसे पकड़कर जोर से तैरने लगती है। लकड़ी का टुकड़ा हल्का है, इसलिए वो जल्दी से श्वेता के पास पहुंच जाती है। उसके बाद पूनम श्वेता को एक हाथ में पकड़कर पानी में डुबकी लगाती है और मगरमच्छ को धोखा देकर वो नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाती है। इस तरह वो श्वेता को बचा लेती है। पूनम श्वेता को नदी से ऊपर उठाती है। श्वेता बेहोश है। तभी वहां पर डॉक्टर आते हैं और श्वेता का ट्रीटमेंट करते हैं। श्वेता को होश आता है। श्वेता आंखें खोलती है। श्वेता के दोस्त उसके पास आते हैं। श्वेता, तू ठीक तो है ना श्वेता? श्वेता? कौन श्वेता? मेरा नाम पूजा है। सभी चौंक जाते हैं। सबसे ज्यादा चौंकती है पूनम। मैं अपने माँ बापू और बहन के साथ नदी किनारे पिकनिक मनाने आई थी, मगर बैडमिंटन खेलते हुए नदी में गिर गई। मुझे अपनी बहन, अपने माँ बापू के पास जाना है। अरे, ये क्या कह रही है श्वेता? अगर ये सच है तो उसके दाहिने हाथ में मेरी तरह एक बर्थ मार्क होना चाहिए। देखो तो। पूनम श्वेता का दाहिना हाथ अपने हाथ में लेकर देखती है और उसे वो बर्थ मार्क दिखाई देता है। पूनम रो पड़ती है और कहती है, पूजा, तू पूजा है, मेरी बहन। मैं पूनम हूँ बहन, पूनम। पूजा पूनम को गले लगा लेती है। तभी वहां वो अमीर आदमी आता है, मगर श्वेता यानी कि पूजा उसे पहचान नहीं पाती। इसके बाद वो अमीर आदमी पूनम से सब कुछ कहता है, कैसे पूजा उसे नदी के घाट पर मिली, कैसे वो सब कुछ भूल चुकी थी और कैसे उस आदमी ने उसे गोद लेकर बड़ा किया। डॉक्टर ने कहा था कि किसी बड़े शौक के पाने के बाद ही इसे पुरानी बातें याद आ सकती है। आज वो सब कुछ हुआ जो इसके साथ बचपन में हुआ था, इसीलिए इसको फिर से सब कुछ याद आ गया। बेटा, मेरी बहन, आखिरकार मेरी बहन मुझे मिल ही गई। चल बहन, घर चल, माँ बापू बहुत खुश होंगे। पूनम पूजा को गांव ले जाती है। वो हरिहर और जानकी से मिलकर रो पड़ती है। हरिहर और जानकी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो अमीर आदमी पूजा और पूनम को कॉलेज पास करने के बाद नौकरी दिला देता है। सभी शहर आकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। ये कहानी है गर्भवती सावित्री की। वो बहुत ही गरीब है और हाथ रिक्शा चलाती है। कभी वो स्टेशन के पास तो कभी बस स्टैंड तो कभी किसी मॉल के पास सवारी के इंतजार में खड़ी रहती है। और जैसे ही उसे सवारी दिखती, वो उन्हें चिल्ला चिल्ला कर आवाज देती, मायागंज, रामनगर, श्यामपुर, आदमपुर। अरे, श्यामपुर चलोगी क्या? हाँ साहब, चलूंगी। कितने पैसे लोगी श्यामपुर के? साहब, श्यामपुर तो बहुत दूर है, 20 रुपए लगेंगे। 20 रुपए? अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? मैं 12 रुपए से 1 पैसे अधिक नहीं दूंगा। सावित्री को कभी उसकी मर्जी के मुताबिक पैसे मिल जाते तो कभी उसकी उम्मीद से बहुत कम। लेकिन वो क्या करती? किसी को इनकार तो कर नहीं सकती थी। अगर इनकार किया तो जो भी पैसे मिलने होते वो भी नहीं मिलते। ठीक है साहब, चलिए, आप 12 रुपए दे दीजिएगा। इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही थी। 10-11 बजे ही सड़कें सुनसान हो जाती। दोपहर में तो खैर कोई निकलने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि लू के थपेड़ों से सभी बचना चाहते। लेकिन उस चिलचिलाती गर्मी में भी गर्भवती सावित्री हाथ रिक्शा लिए सड़क किनारे मुसाफिरों के इंतजार में खड़ी रहती। लेकिन गर्मी इतनी है कि कोई सवारी उसे मिल ही नहीं रही है। सुबह से दोपहर हो गई है, लेकिन कमाई के नाम पर सिर्फ 15 रुपए ही आए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे काम चलेगा? मकान मालिक 3-3 बार आकर टोक चुका है। कुछ दिनों से शरीर को जला देने वाली गर्मी के कारण उसका काम बिल्कुल मंदा चल रहा था। लेकिन वो करती भी क्या? थोड़े दिनों पहले ही उस बेचारी पर उस समय बिजली गिरी जब उसके पति हेमंत लाल की मौत टीबी से हो गई। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया जी? उस समय वो सिर्फ 4 महीने की गर्भवती थी। अब सावित्री के 8.5 महीने पूरे हो चुके थे, लेकिन उसे काम करना ही पड़ता था। सावित्री इन्हीं बातों को सोच रही थी, तभी एक सवारी उसकी तरफ आई। मायागंज चलोगी क्या? चलूंगी न साहब। कितने पैसे लोगी? 20 रुपए। सावित्री ने उस सवारी को बिठाया और फिर उस चिलचिलाती धूप में मायागंज की ओर चल पड़ी।
उसने सवारी को मायागंज छोड़ा और फिर वापस बस स्टैंड की ओर चल गया। लेकिन रास्ते में उसे चक्कर आने लगे और उसके पेट में जोरों का दर्द शुरू हो गया। ये दर्द कैसे शुरू हो गया? वो रिक्शे से उतरकर सड़क पर बैठ गई। दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। लगता है मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। उस चिलचिलाती धूप में सावित्री सड़क किनारे प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी। उसे देखने वाला कोई नहीं था। कोई उस ओर से गुजरता भी तो एक गर्भवती औरत पर कौन ध्यान देता। कुछ देर दर्द सहने के बाद सावित्री ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। लेकिन अफसोस, जन्म देने के साथ ही वो उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए अपने पति के पास चली गई। उसकी दोनों बेचारी बच्चियां उस चिलचिलाती धूप में सड़क पर पड़ी रोए जा रही थी। तभी कुछ लोगों की उन बच्चियों पर नजर गई। अरे भाई, ये उस औरत ने तो सड़क पर ही बच्चियों को जन्म दे दिया है। जन्म तो दे दिया है, लेकिन लगता है वो मर चुकी है। अब क्या होगा इन मासूम बच्चियों का? अरे होगा क्या, मर जाएंगी ये भी, क्योंकि इनकी मदद तो कोई करने से रहा। लोगों ने उन बच्चियों के प्रति दुख तो जताया, लेकिन किसी ने उन बच्चियों की कोई मदद नहीं की। वो बेचारी सड़क पर रोती रही। लोग पत्थर दिल की तरह उधर से गुजरते रहे। कुछ देर बाद उधर से एक गाय गुजरती है। जब वो उन बच्चियों को रोता देखती है तो उसके पास चली जाती है। गाय थोड़ी देर उन दोनों बच्चियों को देखती है और फिर उन्हें अपना दूध पिलाने लगती है। एक औरत जो उधर से गुजर रही थी, उसने जब ये दृश्य देखा तो आश्चर्य है, ये गाय इन बच्चियों को दूध पिला रही है। उन बच्चियों को दूध पिलाने के बाद वो गाय उन दोनों बच्चियों को अपने मुंह में उठाकर सड़क से थोड़ी दूर एक पेड़ के किनारे रख देती है। उसके बाद वो खुद पेड़ से पत्तियों को अपने मुंह से तोड़ती है और उसे किसी चादर की तरह बिछा देती है और उन दोनों बच्चियों को वहाँ पर लिटा देती है। जो लोग उधर से गुजरते सभी उस गाय को देखकर दंग रह जाते। भाई, लगता है ये गाय ही इन बच्चियों को पालेगी। अरे हमें क्या इससे लेना देना, चलो यहाँ से। हर दिन वो गाय उन बच्चियों को अपना दूध पिलाती और फिर वो घास चढ़ने जाती। घास भी वो आसपास ही चढ़ती और उन दोनों बच्चियों पर अपनी नजर रखती। एक बार कुछ आवारा कुत्ते उन बच्चियों के ऊपर झपट्टा मारने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर वो गाय पहुंच गई और उन कुत्तों से भिड़ गई। कुछ लोगों ने जब ये देखा तो गाय बेचारी इतनी शांत है, लेकिन देखो तो कैसे वो 5-5 कुत्तों से अकेले ही भिड़ गई है। हाँ, तभी तो गाय को माता कहते हैं। वो गाय उन बच्चियों को बहुत प्यार करती थी। अगर बच्चियां कभी रोने लगती तो गाय की आंखों में भी आंसू आ जाते और वो अपनी जीभ से चाटकर उन्हें प्यार करने लगती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। वो दोनों बच्चियां 6 साल की हो गई। जिस तरह गाय उन्हें प्यार करती थी, वो दोनों बच्चियां भी उसे प्यार करती। एक दिन, आज बहुत देर हो गई है, हमारी माँ अभी तक नहीं आई है। हाँ, इस समय तक तो वो आ जाती थी। मुझे तो माँ की चिंता हो रही है। मुझे भी। क्या करें हम, माँ को ढूंढने चलें क्या? उन दिनों भी भीषण गर्मी पड़ रही थी। वो दोनों बच्चियां अपनी माँ यानी गाय को ढूंढने निकल पड़ी। वो चलती रही, लेकिन गाय का कोई अता पता उन्हें नहीं चला। अब तो दोनों का प्यास के कारण गला भी सूखा जा रहा था। माँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। प्यास के कारण गला भी सूख रहा है। तभी उन दोनों को सड़क किनारे एक नल दिखाई दिया। वे दोनों भागी भागी वहाँ गई और पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद एक बार फिर वो अपनी माँ को खोजने निकल पड़ी। अभी मुश्किल से वो कुछ कदम ही गई थी कि उन्हें एक जगह लोगों की भीड़ दिखाई दी। वो कैसी भीड़? कहीं किसी को गाड़ी से चोट तो नहीं लग गई है? वो दोनों वहाँ गई तो देखा कि उनकी माँ यानी वो गाय बेहोश पड़ी थी। लोग भीड़ लगाकर उसकी ओर देख तो रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। तभी उन दोनों बहनों में से एक बहन भागकर सड़क किनारे लगे नल से पानी भर लाई और गाय को पिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो गाय पानी पी ही नहीं रही थी। माँ, तुम पानी क्यों नहीं पी रही हो? पियो ना माँ। और तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह सड़क पर क्यों पड़ी हो? अब वो बेचारी बेजुबान क्या बोलती। दोनों बहनें अब अपनी माँ की हालत देखकर बहुत परेशान हो गई थी। वो रो रो कर वहाँ खड़े लोगों से मदद मांगने लगी। हमारी माँ बहुत बीमार है, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, इन्हें अस्पताल पहुँचा दीजिए ना। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, इनके अलावा हमारा कोई नहीं है, कृपा करके इन्हें अस्पताल पहुँचा दीजिए ना। जमाना अब इतना खराब हो गया है कि घायल इंसान की कोई मदद नहीं करता, तो फिर वो